कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे और पूरी आशा और पूरी मेरे दिल से शुभकामना है कि जो भी मेरे साथी हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, वो सब हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये जो समय है हमारा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। तो अगर आज आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो एक दिन ये समय आपको बर्बाद कर देगा। ये आपको पता होगा, ये चीज़ें ये उन लोगों के लिए खास कर है जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी के लिए। 4 साल बाद केवीएस का वैकेंसी आया, फिर सेंट्रल आपका सीटेट का पेपर हुआ, सीटेट के बाद से उम्मीद लगाए हुए हैं वो बच्चे कि कब अगला आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी। तो ये लाइन उन सबके लिए है। और दोस्तों, पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आपको सारी लेटेस्ट जानकारी, हर इंफॉर्मेशन, चाहे यूपी टेट हो, सीटेट हो, आगे जितनी वैकेंसीज हो, सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेगा। नोट्स भी मिलेगी, पढ़ाई भी मिलेगी और सारी लेटेस्ट जानकारी सच के साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ झूठ वाला कोई काम नहीं होता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 के कट ऑफ के बारे में। और आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कट ऑफ तो हमें भी पता है और आपने थंबनेल में लिखा हुआ है कि कट ऑफ में बदलाव हुआ है। तो जी हाँ, मैं कट ऑफ के बदलाव के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगी, उसके लिए आपको वीडियो में रहना पड़ेगा। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सीटेट आपका सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिन बच्चों ने इस टेस्ट में अभी हाल ही में रिजल्ट निकला और क्वालिफाई कर लिया, उनमें से कई बच्चों का दिमाग में आ रहा होगा कि हम क्वालिफाइड हैं, नहीं है, क्या हम कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर जाके देख लेना आप, कि आप सीटेट का रिजल्ट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते और जो लोग डिस्क्वालीफाई हैं वो क्या करें, उनके बारे में भी मैंने बताया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर जाके आप एक बार चेक कर लेना, फिर बाद में आप मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं था। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो देखिए हमारे पास आते हैं जो कैटेगरीज, एक आते हैं आपके जनरल, एक आते हैं आपके ओबीसी, एक आते हैं आपके एससी एसटी और एक आते हैं आपके फिजिकली हैंडीकैप। ये सब आपको पता है। ठीक है, अगर आपने सीटेट का पेपर दिया है तो सीटेट के लिए एक जो अलॉटमेंट रखा गया है जनरल वालों के लिए, वो आपका 90 मार्क्स रखा गया है कि आपको कम से कम 150 टोटल मार्क्स का पेपर होता है और 150 में आपको 90 मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आप क्वालिफाइड माने जाते हैं और तभी आप आगे जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे हमें बात कर रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। ये जो नंबर है ये मत सोचिएगा सिर्फ पेपर 1 वालों के लिए, आपको पता ही होगा कि पेपर 1 किसके लिए होता है, 1 to 5 तक के लिए, और पेपर 2 होता है 6 to 8 तक के लिए। ठीक है, तो जो पेपर 1 होता है जो पास करते हैं वो प्राइमरी में जाते हैं, जो पेपर 2 पास करते हैं वो आपके क्या है, जूनियर का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, ये सब पता है आपको। ठीक है, तो जो जनरल वाले हैं उनके लिए जो मार्क्स अलॉटमेंट होता है वो 90 मार्क्स माना जाता है। जो ओबीसी होता है उनके लिए 82 मार्क्स होता है, लेकिन एक स्पेशल केस है ओबीसी के साथ में, मतलब कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो जो ओबीसी वाले अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा रुके रहिएगा, कहानी में बड़ा ट्विस्ट है जो कि आपको कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पे, जो कि मैं बता रही हूँ। ठीक है, जो कि मैं जानकारी देती हूँ वो कोई बताता नहीं है। एससी एसटी का देखा जाए तो एससी एसटी का भी 82 ही होता है, फिजिकली हैंडीकैप का ओवरऑल भी इतना ही तक जाता है। ठीक, उनका मुझे एग्जैक्टली ठीक से नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं कह सकती हूँ कि इतना ही तक उनका भी जाता है, 80 82 शायद इतना ही होता होगा। आप लोग एक बार कमेंट में बॉक्स में लिखना कि फिजिकली हैंडीकैप पर्सन का कितना कट ऑफ जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें भूल रही हूँ। ठीक है, एक बार जरूर बता देना आप। तो ओबीसी का जो है वो 82 मार्क्स तक लगभग जाता है आपका, ये 82 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो। लेकिन ये बात हो रही है सीटेट की, लेकिन अगर आप आगे चल के किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई आने वाले समय में आप कोई ना कोई तो फॉर्म अप्लाई करेंगे ही ना, जैसे अभी क्या है DSSB की बड़ी जोरों शोरों से चर्चा चल रही है, DSSB का जोरों शोरों से चर्चा चल रहा है और मैंने इसका सिलेबस एलिजिबिलिटी और काफी चीजें बताई हैं, तो वो वीडियो भी आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिएगा कि भाई आप ये फॉर्म भरने के काबिल हैं कि नहीं है। ये मतलब ही नहीं कि आप सीटेट क्वालिफाइड किए, क्योंकि ये बड़ा तामझाम है इसमें, हाँ बड़ा लफड़ा है, स्पेशली ओबीसी वालों के लिए, जिस मैंने बोला था अभी। ओबीसी के साथ पता है क्या कंडीशन है, ओबीसी के साथ में ये कंडीशन है कि अगर आप सीटेट में 82 मार्क्स लाए हैं, ठीक है, और अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तब तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन बदनसीबी से अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, जितने अदर स्टेट के हैं, सीटेट पास हैं आप चाहते हैं DSSB का फॉर्म भरने के लिए,
ठीक है, तो आप ये 82 नंबर ला के ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्राइटेरिया होता है कि जो अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनका जो पासिंग मार्क्स माना जाएगा, कितना माना जाएगा, 90 मार्क्स। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ क्या लगा, आपको लगा कि अरे हम तो सीटेड पास 82 नंबर लाए हैं तो कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन में और हर बार DSSB में कई सारी चेंजेस देखने को मिलती है, जिसमें काफी बच्चे इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा इसमें हो क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप अदर स्टेट्स के हैं, तो आपका 90 नंबर कंसिडर किया जाएगा और आप जनरल के बराबर ही माने जाएंगे। जैसे जनरल वालों को 90 नंबर लाना है, आपका सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं, स्पेशली फॉर द ओबीसी कैंडिडेट। और दोस्तों यार, अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना, तो यार लाइक कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और सारा कंटेंट आपके लिए ही होता है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई बात ना समझ में आए या दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो या ऐसा लगे कि यार मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए मैम से, तो आप मन में डाउट ना रखिए, पूछ डालिए, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो यकीन मानिए मैं 100% आपको उसका जवाब दूंगी, अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है तो। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कट ऑफ में किस तरह से बदलाव की मैं बात कर रही थी। यही मेन बदलाव है जो कि आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, स्पेशली जब आप DSSB का फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो DSSB में जो ओबीसी हो या चाहे SC हो चाहे ST हो, उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको बनवाना है, वो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट। और एक चीज और कि अगर आप DSSB के लिए अप्लाई करेंगे, अब फॉर्म आने ही वाला है, उसकी बात है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर से पहले आपका जो है ये अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें कुछ चीजें कही जा रही हैं, लेकिन ये चीजें आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब देखिए, केंद्रीय विद्यालय में तो अभी ये बात चली है, अब DSSB का भी कुछ नोटिफिकेशन का कुछ कह नहीं सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखिए। और कट ऑफ का जो भी कुछ है, मुझे जो लगा मैंने आपको समझाया। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कंटेंट एक नई वीडियो के साथ में। और अगर आपको यूं ही पढ़ाई करते रहिए और अपना आगे विश्वास बनाए रखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मिलते हैं, नमस्कार।